प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति ने जताई चिंता, मुलाकात कर ली जानकारी। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार ने जांच के लिए बनाई है उच्च स्तरीय कमेटी। 3 दिन में आएगी रिपोर्ट। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का आरोप, घटना के पीछे चन्नी सरकार की साजिश है। जिस प्रकार सुरक्षा दे नाल खिलवाड़ होया है, ਉਹਦੇ प्रति पार्टी ने अपनी चिंता जिहड़ी ਉਹ प्रगट की है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, कल हो सकती है सुनवाई। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, किसानों के जमावड़े को लेकर पहले से किया गया था अलर्ट। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मीडिया में दी जा रही है गलत जानकारी, पंजाब सरकार को बदनाम करने की साजिश। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री को जाना था, हेलीकॉप्टर से बदले हुए रूट के बारे में सिर्फ 20 मिनट पहले बताया। घटना को लेकर संबित पात्रा ने ट्वीट किया वीडियो, लिखा, हमले की क्रोनोलॉजी समझिए जरा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री के दीर्घायु जीवन के लिए किया महामृत्युंजय जाप, भोपाल गुफा मंदिर में जुटे नेता। दिल्ली में भी बीजेपी नेताओं ने किया महामृत्युंजय जाप, प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की प्रार्थना की। दिल्ली के शिव मंदिर में पहुंचे बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम, प्रधानमंत्री मोदी के लिए पूजा की। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा, प्रधानमंत्री जाम में फंसे या फंसाया गया, सभा में खाली रह गई 70,000 कुर्सियां पूछ रही हैं। बहराइच में बीजेपी विधायक ने पंजाब के मुख्यमंत्री का फूका पुतला। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर, चरणजीत सिंह चन्नी का विरोध किया। पंजाब के सीएम चन्नी ने फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की बात को नकारा। बोले, 1 किलोमीटर दूर से ही जब रोक दिया गया तो जान को खतरा कैसे। 1 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ियां रोक ली गई, वापस मोड़ दी गई, तो इसमें रक्षा का क्या प्रोग्राम आ गया। सीएम चन्नी ने पंजाब पुलिस का किया बचाव। बोले, पंजाब पुलिस की कोई गलती नहीं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक पर हो रही सियासत पर पंजाब के सीएम चन्नी की दो टूक। बोले, छोटी बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर चन्नी से की बात, कहा, जो भी जिम्मेदार हो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। दिग्विजय सिंह का ट्वीट, इतनी सुरक्षा के बाद भी मोदी जी को डरना नहीं चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के नेता सुरजीत सिंह फूल ने फेसबुक पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी, कहा, किसानों के लिए खोदी गई थी सड़कें। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने कहा, रैली में कम भीड़ के लिए किसान जिम्मेदार नहीं, वो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था। किसान नेताओं के लिए लगातार आ रहे बयान, कहा, कृषि कानूनों के बाद दूसरी बड़ी जीत। पंजाब के सबसे बड़े संगठन भारतीय किसान यूनियन का बयान, हमारी रैली रोकने का कोई प्लान नहीं था, अपने अपने जिले में किया विरोध। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान, सुरक्षा में चूक की होनी चाहिए न्यायिक जांच। वाराणसी दौरे पर यूपी के सीएम योगी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। बीजेपी के पोस्टर पर एनसीपी ने लगाया जवाबी पोस्टर, एसपी का पोस्टर हटाने पहुंची पुलिस। पीलीभीत में बीजेपी सांसद वरुण गांधी की रैली, कहा, देश इस समय संकट, महंगाई आसमान छू रही बेरोजगारी से जूझ रहा। अहमदाबाद में 10 से ज्यादा बीजेपी नेता और कई साधु संत कोरोना पॉजिटिव, 2 दिन पहले धर्म संसद में हुए थे शामिल। देश में लगातार डरा रहे कोरोना के आंकड़े, एक दिन में 90,900 से ज्यादा नए केस। एक दिन में कोरोना से 325 लोगों की मौत हुई, अब तक 4,82,000 लोगों की कोरोना से गई जान। कोरोना से सक्रिय मामले भी तेजी के साथ बढ़े, 2,85,000 से ज्यादा मामले। मुंबई के अस्पतालों पर कोरोना का अटैक, सायन अस्पताल के 30 रेजिडेंट डॉक्टर्स पॉजिटिव। चंडीगढ़ के पीजीआई में बिगड़े हालात, 2 दिनों में 196 डॉक्टर और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए केस। दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 14%, 22 मरीज हैं वेंटिलेटर पर।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, स्वस्थ होने के बाद 7 दिन से ज्यादा क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं। मुंबई में भी कोरोना का कहर, 24 घंटे में 15,166 नए केस, 3 की जान गई। महाराष्ट्र में एक दिन में 26,538 नए मामलों से मचा कोहराम, ओमिक्रॉन के भी 144 नए मरीज। चुनाव आयोग के साथ बैठक में नीति आयोग की अपील, मौजूदा हालात को देखते हुए बड़ी रैलियों और रोड शो पर लगी रोक। कॉर्डेलिया क्रूज शिप में 1,827 यात्रियों में से 209 को कोरोना हुआ, किया गया आइसोलेट। पश्चिम बंगाल में भी फूटा कोरोना का बम, 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा बीमार। भरतपुर में मेडिकल कॉलेज के 31 छात्र पॉजिटिव, बंद किया गया कॉलेज। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 1,659 नए केस, सबसे ज्यादा पटना में मिले 1,015 मरीज। यूपी में भी 24 घंटे में डबल से ज्यादा हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 3,121 बीमार। यूपी में आज से कर्फ्यू, 10वीं तक के स्कूल 16 जनवरी तक बंद किए गए। यूपी के बड़े शहरों में कोरोना फैलाया जाल, लखनऊ में 288, नोएडा में 551, गाजियाबाद में 255 नए मरीज। मध्य प्रदेश में कोरोना की एक और गाइडलाइन, स्कूल 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 594 केस, इंदौर और भोपाल में संक्रमण ज्यादा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके दी जानकारी। राजस्थान में एक दिन में मिले 62 नए ओमिक्रॉन के मरीज, अकेले जयपुर में 52 संक्रमित, कुल आंकड़ा पहुंचा 236। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी कोरोना पॉजिटिव, हॉस्टल खाली करने के आदेश। रांची के रिम्स अस्पताल में 179 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हुआ। झारखंड में भी कोरोना की रफ्तार हुई तेज, 3,553 नए मरीजों से हड़कंप मचा। चेन्नई में एक दिन में 2,481 नए कोरोना के केस, 9 मरीजों ने तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना मामलों पर सरकार ने लगाई पाबंदी, रायपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। असम में कोरोना का बढ़ा खौफ, 24 घंटे में 591 नए मामले दर्ज हुए। यमुनानगर में 7 नए ओमिक्रॉन से बढ़ी टेंशन, 9 स्कूली बच्चे भी निकले कोरोना पॉजिटिव। जम्मू कश्मीर में रियासी के माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के बुधवार को 145 छात्र पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 3 दिन में 15 साल के ऊपर के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को लगा कोरोना का टीका। दिल्ली में बारिश के बावजूद दिखी लंबी लाइनें। पटना के एनएमसीएच में डॉक्टर स्टाफ मिलाकर 227 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। इंदौर में बूस्टर डोज के नाम पर ऑनलाइन ठगी हो रही है, पुलिस के पास आई शिकायतें। सिलीगुड़ी में एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल समेत 57 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हुआ। पंजाब के अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोम से आई एयर इंडिया की फ्लाइट में थे 182 यात्री, 100 कोरोना पॉजिटिव निकले। दिल्ली एनसीआर में बारिश और तेज हवा ने बढ़ाई ठंड, अगले 48 घंटे बारिश की आशंका। लगातार बारिश से माता वैष्णो देवी भवन के पास भूस्खलन, बाल बाल बचे श्रद्धालु। गंगोत्री धाम में फिर से शुरू हुई तेज बर्फबारी, सैलानियों की बढ़ी मुश्किलें। चंबा में भी ताजा बर्फबारी से लोगों की बढ़ी मुश्किलें, पारा और भी लुढ़का। चक्राता के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से शुरू हुई बर्फबारी, सैलानियों के आने से कारोबारी खुश हुए। मंडी में बर्फबारी से आम लोगों की बढ़ी मुसीबत, सैलानियों की मौज हुई। मनाली में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी, मॉल रोड पर मस्ती करते दिखे सैलानी। जनवरी में पहली बार जोजिला पास पर आवाजाही शुरू हुई, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने खोली सड़कें। लद्दाख में भी भारी बर्फबारी, तापमान -21 डिग्री पहुंचा। जम्मू कश्मीर के डोडा पूंछ में भी जोरदार बर्फबारी, रास्तों पर जमी बर्फ, ट्रैफिक ठप हुआ। तय वक्त पर होंगी सिविल सर्विस मेन परीक्षाएं, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती के साथ होगा पालन। दिल्ली के देव और चांदनी ने बदली झुग्गी के बच्चों की तकदीर, गरीब बच्चों का बचपन बचाने की शानदार मुहिम। दोनों ने ही वॉइस ऑफ स्लम नाम से बनाई है संस्था, झुग्गियों में और सड़कों पर रहने वाले बच्चों के लिए बने मसीहा। हरियाणा में तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू, स्वास्थ्य विभाग ने रोडवेज से मांगे हैं 614 ड्राइवर्स।
पन्ना टाइगर रिजर्व में आए नन्हे मेहमान बाघिन ने दिया 2 शावकों को जन्म। आईसीआईसीआई और निपॉन इंडिया ने लॉन्च किया है देश का पहला ऑटो ETF। 10 और 14 को बंद होगा फंड का ऑफर। बजट में टैक्स पेयर्स को मिल सकता है बड़ा तोहफा। लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है ATC से बाहर। 2021 में मिली बैंकों से जुड़ी 3.4 लाख शिकायतें। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी शिकायतें सबसे ज्यादा। लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम ने शेयर मार्केट को दिए नए निवेशक। करीब 2 साल में दोगुने हुए डीमैट अकाउंट्स। कोरोना महामारी के दबाव में टर्म प्रीमियर दाम बढ़ा रही कंपनियां। साल 2021 में टर्म बीमा 9.75% हुआ महंगा। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आ सकती है कोविड की सस्ती दवा। भारत समेत कई देशों के साथ पैक्सलोविड को लेकर बात कर रही फाइजर। आर्थिक रूप से कमजोर चीनी मिलों को SDF पर 2 साल मोरेटोरियम। आसान किस्तों में अदा करना होगा कर्ज। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन में ही दिखेगा मैसेज भेजने वाले का DP। iOS यूजर्स के लिए होगा नया फीचर। शहद निर्यात को प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकारों किसानों के साथ काम कर रहा। एपिडा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न देशों से नए सिरे से बातचीत शुरू की गई। कोरोना प्रभावित अर्थव्यवस्था के बीच में पिछले साल नवंबर में अमेरिका में 45 लाख लोगों ने नौकरी छोड़ दी। 20 साल का सबसे ज्यादा आंकड़ा। ठाणे के कलाकार ने दी समाजसेवी सिंधुताई सपकाल के निधन पर श्रद्धांजलि। वॉशिंगटन में भारी बर्फबारी। धीरे धीरे सफेद आइसक्रीम की तरह दिखने लगा क्रिसमस ट्री। वॉशिंगटन के चिड़ियाघर में बर्फबारी से मस्ती में दिखा पांडा का बच्चा। सैलानियों ने कैद की तस्वीर। ऑस्ट्रेलिया ओपन से पहले नोवाक जोकोविच को भी दिखानी होगी वैक्सीनेशन की रिपोर्ट। दोनों डोज के बिना खेलने की नहीं मिलेगी इजाजत। बीजिंग विंटर ओलंपिक की तैयारियां आखिरी दौर में पहुंची। खेल में रह गए 30 दिन का वक्त। नए साल के जश्न के बाद फ्रांस में बेतहाशा कोरोना मामलों में उछाल की आशंका। सरकार सचेत है। स्वीडन में भी ओमिक्रॉन का कहर। संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने लगाई पाबंदियां। स्वीडन में शाही महल में भी कोरोना की एंट्री। स्वीडिश किंग और क्वीन दोनों कोरोना पॉजिटिव। ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य और ड्यूक ऑफ यॉर्क प्रिंस एंड्रियू की बढ़ी मुश्किल। महिला ने लगाया यौन शोषण का आरोप। इटली की संसद ने राष्ट्रपति चुनाव का किया ऐलान। 24 जनवरी को नए राष्ट्रपति के लिए इटली में होंगे मतदान।